Hello everyone, welcome to this session, and in this session I will be explaining lesson 4 from NCERT book, The Ashes That Made Trees Bloom. Till now we have done all the chapters and poems which are there. So the next is this one, lesson 4, and in this chapter it is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यूजुअली आपने बहुत सारी स्टोरीज रीड करी होंगी, मॉरल स्टोरीज, जिसमें बहुत सारी ऐसी मैसेजेस होते हैं जिसमें जो ऑनेस्ट वर्क करने वाले होते हैं उन्हें उनके हार्ड वर्क और ऑनेस्ट वर्क का रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और जो डिसऑनेस्ट होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन्हें भी उनके काम का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलता ही है। और वो कैसा होता है वो इस चैप्टर के थ्रू हमें पता चल जाएगा। ओके, अब इसमें एक ओल्ड कपल है जो हार्ड वर्किंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनका एक पेट डॉग है। द नेबर्स आर ट्रबलसम। उनके जो नेबर्स हैं वो थोड़े ट्रबलसम है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब जो जेलस फील करते हैं किसी की भी अच्छाई से, किसी की भी प्रोग्रेस से। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और फिर इसमें बताया जाता है कि किस तरह से डॉग जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अब उसके मरने के बाद जो ओल्ड कपल है वो काफ़ी दुखी होते हैं, बट किस तरह से जो डॉग की स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, वो अपने मास्टर को, अपने मालिक को बहुत सपोर्ट देती है अलग तरह से, जिस तरह की कभी उन्होंने आशा भी नहीं करी थी। सो नाउ वी कैन हैव द चैप्टर। ओके, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस। डेमियोस क्या है? 19th सेंचुरी में जो वेल्दी लैंड ऑनर्स थे, जो ज़मींदार थे, उन्हें कहा जाता था। जापान में जो वेल्दी प्रॉस्पर ज़मींदार थे उन्हें कहा जाता था। There lived an old couple whose only pet was a little dog। एक ओल्ड कपल था जिसका एक पेट डॉग था। ओके, Having no children, they loved it as though it were a baby। अब उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो वो इस डॉग को ऐसे प्यार करते थे जैसे कि ये कोई छोटा बेबी हो। The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat। अब जो वो ओल्ड लेडी थी उसने अपने पेट डॉग के लिए एक कुशन बनाया, ब्लू क्रेप। क्रेप जो है वो कपड़े का टेक्सचर होता है, ठीक है। क्रेप के क्लोथ्स होते हैं ना, अलग अलग मटेरियल होता है। सो उसने अपने डॉग के लिए क्रेप का कुशन बनाया, और जब खाना खाने का टाइम होता है उस समय में म्यूको, जो कि पेट डॉग का नेम था, म्यूको क्या करता था, उसके ऊपर, कुशन के ऊपर कंफर्टेबल होकर बैठ जाता था एकदम आराम से। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks। अब ये जो kind people थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, वो अपने डॉग को फिश के छोटे छोटे पीसेस से खाना खिलाते थे, उसका खाना देते थे, अपनी चॉपस्टिक्स से उसके मुंह में डालते थे। चॉपस्टिक्स तो आजकल थोड़ी कॉमन हो गई है, सो आई थिंक कि यू ऑल आर अवेयर विद दैट। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और साथ में ही बॉइल्ड राइस भी देते थे जो उसको चाहिए होता था। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। अब ये जो डम क्रीचर है, जो बोल नहीं सकता, यानी कि जो पेट डॉग था, इतनी अच्छी तरह से जब उसके साथ ट्रीटमेंट होता था तो वो भी अपने प्रोटेक्टर्स को, यानी कि अपने पालने वालों को, अपनी रक्षा करने वालों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जैसे कि वो भी सच में एक इंसान ही हो। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields। अब जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था, राइस ग्रो करता था,
अब वो अपने खेतों में हो और स्पेड, हल के साथ और स्पेड के साथ जाता था, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा, और मॉर्निंग से स्टार्ट होकर ओ टेंटोसामा, मतलब ये उनकी लैंग्वेज में, मतलब कि जब तक सन रहता है स्काई में, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और जब वो भी हिल्स के पीछे डूब जाता है तब तक वो काम करता था, मॉर्निंग से लेकर रात तक। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज जो डॉग था वो उसको फॉलो करता था, उसके पीछे पीछे जाता था जहाँ पे वो काम करने जाता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, और वहाँ पर एक हेरन, एक बर्ड भी था, वो वर्म्स को पकड़ने के लिए आता था, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलता नहीं था। जिन फुटस्टेप्स से फार्मर जाता था फील्ड पर उन्हीं फुटस्टेप को फॉलो करते हुए जाता था, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता था वो। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. अब ये जो ओल्ड पर्सन था वो अपने खेतों में किसी बर्ड को भी ज़्यादा परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही काइंड था, ठीक है। और and often turned up a sod on purpose to give food to the bird, और अक्सर वो वहाँ पर आने वाले बर्ड्स के लिए भी कुछ न कुछ खाना लेके जाता था ताकि वो उनको भी खिला सके, तो सबको खिलाता था, यानी कि काफ़ी काइंड था। One day the dog came running to him. एक दिन जो डॉग था वो उसके पास भागता हुआ आया। अच्छा, अब इतना हम कर चुके तो अब उसके मेन पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओल्ड कपल विद अ पेट डॉग, ठीक है, ओके। ट्रीट्स their pet as a baby, ठीक है ना, उसको बेबी की तरह ही वो लोग ट्रीट करते थे, ठीक है। और डॉग also loved its protectors। कौन है इसके प्रोटेक्टर्स? फार्मर, वो जो ओल्ड कपल है वो, ठीक है, ओके। देन हाँ, ओल्ड मैन क्या था? ओल्ड मैन बीइंग a rice farmer used to work in fields throughout the day। ओके, ये पॉइंट्स हमने लिखे, इससे हमें आइडिया आ जाएगा। अब एक दिन की बात बता रहे थे। One day the dog came running to him। एक दिन डॉग उसके पास भागते हुए आया, putting his paws against his legs, उसके लेग्स के ऊपर अपने पॉज रखे, and motioning with his head to some spot behind, और अपने हेड से ट्राई कर रहा था बताने के लिए, एक स्पेशल पॉइंट पर वो इंडिकेट कर रहा था। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it। पहले तो ओल्ड मैन को क्या लगा कि जो डॉग है वो सिर्फ उसके साथ खेलना चाहता है और ऐसे इसीलिए कर रहा है, तो उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes। लेकिन डॉग जो था वो बार बार उसके पास आता, फिर एक जगह तक जाता, फिर उसके पास आता, फिर जाता, और बार बार वही चीज़ वो दोहरा रहा था कुछ मिनट्स तक। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। फिर उसके बाद
ओल्ड मैन के माइंड में कुछ आया तो उसने डॉग को कुछ जगह तक फॉलो किया, कुछ दूरी तक, और वहाँ पर उसने देखा कि जो डॉग है वो एक जगह को स्क्रैच कर रहा है नीचे फ्लोर पे, ज़मीन पे। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश। अब ओल्ड मैन को लगा कि शायद ये यहाँ पर कोई बोन पड़ी होगी जो डॉग्स को पसंद होती है, या फिश के कुछ पीसेस होंगे। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। उसने अपने हल को नीचे ऐसे मारा अर्थ में। When lo, a pile of gold gleamed before him. जब उसको क्या दिखा, एक छोटा सा गोल्ड का ढेर दिखाई दिया। गोल्ड मतलब सोने का ढेर उसको दिखाई दिया। Thus in an hour the old couple were made rich. तो अब पता चल गया ओल्ड मैन को कि वहाँ बहुत सारा गोल्ड है, और वो घर पे लेकर आया, और 1 घंटे के अंदर ही वो लोग रिच हो गए। ठीक है, सब मिल गया। तो अब क्या लिख सकते हो, वन डे डॉग ब्रॉट द ओल्ड मैन टू अ pile of gold in earth, and the couple became rich. अब जो कपल था वो रिच हो गया। ठीक है, now next, The good souls bought a piece of land. अब जब पैसे आ जाते हैं या हम रिच हो जाते हैं किसी रीज़न से, तो हमारी कुछ प्लानिंग हो जाती है। तो ऐसे ही उन दोनों ने क्या सोचा, क्या करा, एक पीस ऑफ लैंड, छोटा सा लैंड का पीस जो है वो खरीद लिया। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दावत दी वहाँ पर, एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब नेबर्स को, जो गरीब थे पड़ोसी, उनको काफ़ी कुछ दिया। अब जो काइंड लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए सोचते हैं जब पैसा आता है तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness, और डॉग को तो बहुत पेटेड किया, बहुत प्यार किया। ठीक है, सो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ओल्ड कपल bought a piece of land and helped the poor neighbors. ठीक है, अब देखो इन सब से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने अब तक कितना रीड किया। ठीक है, ओके, कंटिन्यूइंग। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. जैसे कि आपको बताया था कि ये काइंड ओल्ड कपल था, ऐसे ही उसी सेम विलेज में एक विकेड, जो अच्छे नहीं थे, दुष्ट थे, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहा करते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनमें बिल्कुल भी सेंसेशन, किसी के लिए किसी भी तरह की सिंपैथी नहीं थी, बिल्कुल भी काइंड नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, और वो लोग हमेशा जो भी डॉग उनके घर के आगे से गुजरता था उसको किक मारते थे या डांटते थे या कुछ न कुछ बुरा भला कहते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. अब क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि हमारे जो नेबर्स हैं वो अचानक से ही रिच हो गए हैं, वो भी अपने डॉग की वजह से, तो अब ऐसा यूजुअली होता है कि उन लोगों ने भी क्या किया कि शायद हमारे पास भी ऐसा कुछ आ जाए, तो उन्होंने उनके डॉग को अपने पास बुलाया, उसको कुछ खाना वाना, फिश के बिट्स ऑफ़र किए, फिश के पीसेस और भी दूसरी चीज़ें उसे ऑफ़र की, और उनको ये आशा थी
ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो डॉग उनके लिए भी कोई ना कोई खजाना ढूंढ ही लेगा. बट द डॉग being afraid of the cruel pair would neither eat nor move. लेकिन डॉग अक्सर उनके घर के आगे से निकलता था तो हमेशा तो वो लोग डांटते थे, किक मारते थे, तो वो उनसे डरा हुआ ही था. तो उसके दिमाग में ऐसा था कि ये काफ़ी क्रूअल पेयर है, क्रूअल लोग हैं, तो ना तो वो उसने कुछ खाया जो भी उन लोगों ने ऑफर किया और ना ही वो हिला. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. फिर वो उसे खींच कर डोर के बाहर लेकर आ गए और उन्होंने अपने साथ में वो हल वगैरह जो प्लाउइंग टूल्स होते हैं वो ले लिए. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden then he began to paw and scratch the ground. अब जैसे ही डॉग एक बड़े से पाइन ट्री के पास आया जो कि गार्डन में ग्रोन था, उसने अपने पॉ से ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू कर दिया. As if a mighty treasure lay beneath, जैसे कि वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा खजाना पड़ा हुआ है. अब उन लोगों ने क्या किया? Now wicked couple used to kick and scold the dogs के साथ वो ऐसा ही करते थे. After knowing about kind couple के बारे में जब उन्हें पता चला, they brought their dog, उनके डॉग को वो लेकर आ गए and offered food, और उसको फूड ऑफर किया. ठीक है, अब देखो ये सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे हैं, इनसे पता चल जाएगा कि आपने 2-3 पेजेस में क्या अब तक रीड किया. 2-3 पेजेस के लिए इतने पॉइंट्स इनफ हैं, इनसे समराइजेशन हो जाएगी. Okay, so this is it for this session. Okay.